हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा गणित का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.3 और उसका हल करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 4। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो हम पहले वीडियो में हल कर चुके हैं, उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न क्रमांक 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड करना है हमको और वर्गमूल निकालना है ना। तो देखना, पहला प्रश्न लेते हैं हम, प्रश्न क्रमांक 1। इसमें दिया है हमको 729। अब देखना, 729 का हमको करना है अभाज्य गुणनखंड। तो जब भी हमको गुणनखंड करना है, हमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर विषम संख्या है तो हमको विषम संख्या से ही भाग लगाना है इसमें, और अगर सम संख्या है तो सम संख्या से लगाएंगे। विषम है तो 3 से लगाएंगे, और अगर सम है तो 2 से लगाएंगे। देखना, विषम में क्या होता है, कभी कभी 3 से भाग नहीं जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको बढ़ाना है संख्या। जैसे 3 से नहीं जाएगा तो 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं जाएगा तो फिर 7 से लगाएंगे, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 729 है, इसमें हम भाग लगाएंगे 3 का। देखना, यहाँ पे 7 है, ये जाएगा 2 बार, 3 दूना 6 और बचेंगे 1, 12 हो जाएंगे, 3 चौके 12 और यहाँ से आएंगे 3 तिया 9। वापस 3 से लगाएंगे तो ये जाएगा 8 बार, 3 8 24 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 एकम 3। फिर लगाएंगे 3 से, तो ये 3 दूना 6 और बचे 2, तो ये हो जाएगा 3 7 21। और फिर लगाएंगे 3 से, ये जाएगा 9 बार, 3 9 27। फिर लगाएंगे 3 से, 3 तिया 9 और फिर लगाएंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3। अब हमको जो गुणनखंड है इनको काउंट करना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बार 3 आया है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 729 बराबर 1 2 3 4 5 और 6। इसके बाद में हमको पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पे जोड़े बनाने हैं ना। जब हम पेयर बनाएंगे तो 2 का एक जोड़ा है ना, जैसे 2 3, ये 2 3 और ये 2 3। तो यहाँ से देखना, 729 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि हमने वर्गमूल लगा दिया है ना, इसलिए 3 गुना 3 का 1 ही 3 बाहर आएगा, तो 1 3 यहाँ से आ जाएगा, 1 3 यहाँ से आएगा और 1 3 यहाँ से आ जाएगा। तो कितने हो जाएंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 729 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा, 27 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने निकाला 729 का वर्गमूल। इसी प्रकार से जो सारे प्रश्न हैं इसी पैटर्न पे हमको हल करना है ना। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं। इसमें दिए हमको 400 ना। 400 तो बहुत सरल संख्या है ना, 400 को थोड़े आगे लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको सम संख्या दे रखी है, तो हम लगाएंगे सम संख्या से, नहीं 2 से लगाते हैं। 2 से लगाएंगे, आ जाएगा 2 बार और 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे। 2 से फिर लगाएंगे वापस से, 2 के आधे 200 के आधे हो जाएंगे 100। फिर 2 से लगाएंगे, फिर 100 के आधे यानी 50। फिर 2 से लगाएंगे 50 के आधे 25। अब 2 से नहीं लगेगा है ना, क्योंकि यहाँ पे 25 आ गए हैं। जब भी यहाँ पे 5 आते हैं पीछे, अगर इकाई अंक 5 हो पीछे, तो उसको हमको 5 से ही लगाना है ना, वो दूसरी संख्या से लगता ही नहीं। बहुत कम कंडीशन में लगता है, जैसे 15 हो या ऐसी संख्या में तो लगती है, नहीं तो जिसमें पीछे 5 होता है इकाई अंक, वो सारी 5 से ही डिवाइड होती है ना। 5 से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, और फिर 5 से लगाएंगे जाएगा 1 बार। यानी इसका गुणनखंड हो चुका है ना। 2 ये एक जोड़ा इसका बन गया, 2 का एक इसका बन गया और एक 5 का बन गया। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं 400 बराबर 4 बार तो हमारे पास में है 2 और 2 बार आया 5। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़े बन गए इनके, ये 2 का बन गया एक, तो एक और भी बन गया 2 का और एक और बन गया 5 का। तो यहाँ लिख देंगे हम, अगर 400 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1 2 इसमें से आ जाएगा बाहर, 1 2 इसमें से आएगा और एक 5 यहाँ से आएगा। यानी कितने हो जाएंगे टोटल, देखना 2 का गुणा 2 में किया 4 और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएंगे 400 के आंसर, यानी 400 के वर्गमूल। अब हम करते हैं अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न क्रमांक 3। और ये दिया है हमको 1764। ठीक है, इसका निकालते हैं वर्गमूल। देखना, यहाँ पे भी हमको सम संख्या दे रखी है। सम संख्या है तो हमेशा इसको सम संख्या से ही भाग लगाना है, और 2 से ही लगाना है जहाँ तक हो सके, तो है ना, 2 से ही शुरू करना है हमको। तो 2 से लगाएंगे 17 में जाएगा 8 बार, 2 8 16, फिर 1 बचा, फिर 8 बार जाएगा, फिर 2 4 हैं तो 2 बार जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे 2 चौके 8, फिर वापस 2 चौके 8 और 2 एकम 2। देखना, अब 441, यानी अब आ गई हमारे पास में यहाँ पे विषम संख्या। विषम संख्या आ गई, तो अब हम लगाएंगे इसको 3 से।
3 से लगाएंगे 3 एक कम 3 बचा 1, तो ये हो गए 14, 3 चौक 12 बचे 2, तो 2 यहाँ लगेंगे तो ये हो गए 21 और ये जाएगा 7 बार, तो ये जाएंगे 3 और 7 तो 21। वापस से लगाएंगे 3 से, 3 चौके 12 बचे 2, 3 नम 27। अब देखना अब 49 आ गए तो यहाँ पे ये 49 दिख रहे हैं, ये 3 से लगेंगे तो हमको पता लगाना है 49 7 के बारे में आते हैं तो हम इसको लगाएंगे 7 से ना, इसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा है, तो 7 से लगाएंगे जाएगा 7 बार, 7 7 49 और 7 का लगाएंगे 7 में जाएगा 1 बार। ठीक है, तो एक जोड़ा बन गया 2 का, एक बन गया 3 का और एक बन गया 7 का। हम लिखते हैं यहाँ पे 1764 के गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड आए इसके हमारे पास में 2 3 और 7। ठीक है, तो जब हम 1764 का वर्गमूल निकालते हैं तो प्रत्येक का जोड़ा बनाना है और उसमें से हमको 1 लेना है। 2 में से 1 2 आ गया, 3 3 2 3 में से 1 3 बाहर आ जाएगा और 2 7 में से 1 7 आ जाएगा, है ना। तो टोटल 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 2 3 6 और 6 7 42, तो इसका आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रश्न क्रमांक 1 2 और 3 हल किए। समझ में आए होंगे आपको। अगर समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आगे के जो प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में हल करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।